हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भावना है और मैं कुछ दिनों के बाद ही मैं 23 साल का हो जाऊंगी और मैं गांधीनगर के रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें मैं और भैया, मम्मी और पापा हैं। भैया वेस्ट बंगाल के एक कंपनी में जॉब करता है। मैं एक मासूम सी दिखने वाली एल.डी. की हूँ। ये बात 7-8 साल पुरानी है। उस समय मैं 16-17 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वो सबके बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर दादाजी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गांव गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादाजी दादी जी दोनों गांव में रहते थे, इसीलिए कभी कभार पापा गांव जाते थे। लेकिन अचानक से दादाजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिस वजह से आज मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। पापा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहते हुए वो दोनों चले गए, इसीलिए आज मुझे मार्केटिंग करने जाना होगा। बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का फ्रेंड फागुन मिल गया और कहा, अरे भावना कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया हो, तुम यहाँ कैसे? फागुन मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे से सीनियर क्लास का LDDDH का है। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था, और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, बस मार्केटिंग करने आए थे। तो फागुन बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वह बहुत ही केयरिंग था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह ऐसा ही था। तब मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूं। फिर उसने मुझे राजी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ेगा ही और फिर चला जाएगा। मैं मन में सोचने लगी, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा तो मैंने फागुन से कहा, घर के अंदर तक तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊंगा। अब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। दरअसल मेरे पापा से सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनके इस मिजाज से लगभग हर कोई डरता था और कोई भी मुझसे बात करने से डरता था। फागुन को भी मेरे पापा के बारे में भली भांति पता था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूं। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी और बिस्कुट निकाल दिया था, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाजा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी हड़बड़ा गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी भावना, मुझे माफ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, भावना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर फागुन मुझसे बोला, भावना, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, भावना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? फागुन ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया? मैंने उसे धक्का देकर कहा, यह सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ऐसा कैसे कर रहा था? मैं एकदम से घबरा गई और उसी समय मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो भावना, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली मायरा ने बताया कि तुम सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, यह सब झूठ है। उसने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूं। भावना, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम्हें भी इंटरेस्ट है,
लेकिन तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। कॉलेज के कुछ और लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कृपया भावना मान जाओ। भावना, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूं और तुम चाहो तो तुम्हें मूवी में बिना किसी चीज के एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूं। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि तुम उसे चीज को बार बार देखना चाहोगी। वह पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था, और तुम चाहो तो मायरा से अभी फोन कर पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में मायरा को फोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कंफर्म किया कि फागुन कॉलेज में किसे पसंद करता है तो उसने बताया वह तुम्हारे पीछे है। और हाँ, मुझे माफ करना भावना, मैं भी धोखे से तुम उसे पसंद करती हो, ये बात उसे बता दी थी। ये बात सुनकर मैंने फोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि फागुन की बात सही है। वह मेरे पास आया और तभी कुछ देर के बाद मेरी न करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से न है और अंदर से हाँ ही है। नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती और गुस्से में यहां से उसे भगा देती है। मेरी ना के बराबर मना करने पर वह समझ गया। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद फागुन और मैंने काम को शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद लेने में काफी मजा आ रहा था और यह काम का अनुभव पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत जल्दी जल्दी काम किए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह से यह आखिरी में खत्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैं फागुन के लिए मैंगो जूस बनाया और उसमें कुछ काजू डालकर उसे दिया। उसने उसे पिया और कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। सच कहूं, भावना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पल मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर मैंने दोपहर के 2 बजे का खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा, आज जो हमने साथ में टाइम बिताए, सच में भावना मुझे बहुत याद आ रही है कि मेरे आंखों के नजरों के सामने आ रहा है। मन कर रहा है फिर से आ जाऊं। मैंने कहा, अच्छा जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज पापा का फोन आया था। वह आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत अभी अच्छे से सही नहीं हुई है। उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा है, इसलिए वह अभी 9-10 दिनों के लिए वहीं पर रहेगा। इतना सुनते ही फागुन खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, सच में भावना, मैं तो यही सुनना चाहता था। और उसने कहा, कब रात हो और हम दोनों को यह कठिन समय काटना पड़े। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुए तब तक फोन में बात करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतजार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हो गए, वह मेरे घर आया और आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और आज के दिन को याद कर तो हमने बना ही दिया था। अब बारी थी रात की। वह आज मेरे घर में रुक गया और अपने घर में फ्रेंड के घर पढ़ाई का बहाना लगाकर बता दिया, और आज हमने न ही समय का ध्यान दिया और न ही किसी चीज का। आज तो बस हम दोनों को साथ टाइम बिताना है और बस बात होती रही। प्यार है ही ऐसा चीज कि कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं। यही हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों ने उस पल को बहुत बारीकी से जिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।